नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूंगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त जो कि ऐसा जिन्हें थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जी बिल्कुल ही जीरो लेवल से। और मेरे दोस्त, सबसे पहले कोई भी टीचर आपको कोई कुछ भी, मैं तो अपने आप को टीचर समझता ही नहीं, मैं अपने आप को लर्नर समझता हूं, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश 2 साल पहले आती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती, जरा से भी नहीं आती थी। लेकिन यह मेरे डेली रूटीन में आने का नतीजा हुआ कि मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आने लगी और मैं समझ पाता हूं कि कौन चीज़ क्या किस तरह से किस टेंस में लिखा हुआ है। तो अच्छा, अभी मैंने टेंस की बात की। जानते हो, कोई भी आप जब शुरू सीखने जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो आपको बोलेगा कि आपको टेंस आती है या नहीं आती है। आपसे कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन किए जाएंगे। बताओ, टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और क्यों टेंस ही क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको मतलब कहते हैं ना, तेरे को मेरे को, जो डेली का प्रयोग में किया जाता है, यूज किया जाता है वर्ड्स, ये सब ओरिजिनल वर्ड नहीं है व्याकरण के हिसाब से। तो व्याकरण तो हमें वो सिखलाता है कि जो शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और पढ़ने का जो ज्ञान होता है, उसी को हम व्याकरण बोलते हैं, है ना। करेक्ट, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू लर्न, इसको हम व्याकरण बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई, जब हम टेंस की बात करते हैं, टेंस अब 3 प्रकार का होता है। मैं अभी आपके टेंस का सारा स्ट्रक्चर बताऊंगा। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करने जा रहा हूं, तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में और देखिए इसे एंड तक बिना स्किप के। और दोस्त, समझ जाइए, पहली बात, आप अपने को ना सबसे पीछे ना समझ लीजिए। देखिए दोस्त, सीखने से करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आ जाते सिर पर पड़त न समान। भरद्वाज की कहानी तो आपने सुना होगा। और दोस्त, जितना आप इंग्लिश से दूर भागेंगे ना, इंग्लिश एक ऐसा है, देखिए इंग्लिश क्या है, आप देखे होंगे, कभी गंगा घाट पर गए होंगे, गंगा आरती देखने के लिए 10 समय घाट पर वाराणसी में, आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो फूल माला की टुकड़ियां लेकर बेचते हैं, और वो खटाखट अंग्रेजों जो वहाँ फॉरेनर आते हैं घूमने वाले, उनसे खटाखट इंग्लिश में बात करते हैं। आप देख कर ताज्जुब रह जाएंगे, भैया ये बोल कैसे रहा है, ना कि कोई कभी टेंस पढ़ा हुआ, ना ट्रांसलेशन पढ़ा है, ना ग्रामर पढ़ा है। तो वैसे ही एक देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, भाषा। जैसे आपकी मातृभाषा जो भी हो सकता है, जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, मेरे हिंदी है मातृभाषा और बिहारी मेरा लैंग्वेज है। तो उसी तरह आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठा बोलते हैं, बंगाल में रहते हैं, बंगाली बोलते होंगे, आपके केरल रहते होंगे, कन्नड़ बोलते होंगे, है कि नहीं, गुजरात में गुजराती बोलते होंगे। तो आपको क्या सिखाने की जरूरत पड़ी? आप शुरू से ही, जीवन से ही इसको सीखते आ रहे हैं, इसलिए आपको सीखने में इसको आसानी होगी। अब आप इंग्लिश को ना, आप सबसे पहले क्या करिए ना, इसको इजी, टेक इट इजी, बहुत ही सिंपल मिलेगी। अगर सिंपल वे में लेंगे चलेंगे तो आपको सारा कुछ, कोई भी इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, अरे भैया दुनिया का कोई भी, अरे मुंशी प्रेमचंद तो 3 भाषाओं के ज्ञान थे, है कि नहीं। राजेंद्र प्रसाद 5 तरीकों से किसी भी मैथमेटिक्स तरीकों को हल करके सोल्यूशन निकालते थे। अरे भैया, कोई भी चीज़ कोई कठिन नहीं है। मेरे बात को आप अपने तरीके से अपने अंदर फिट करके देखिए। देखिए, मैं सच्ची प्रमाणित बात करता हूं, लॉजिकली बात करता हूं। अब यहां बोल रहा है टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब, अरे भैया नहीं कहते तार काल नहीं रहा था बेटा, मतलब काल मतलब होता है समय। काल मतलब क्या होता है? समय, टाइम की बात कर रहा है। अच्छा, टाइम कितना? अरे भैया, आपके जीवन में 3 प्रकार के टाइम हुए होंगे। अरे भैया, एक तो आपका पास्ट गुजर गया, जो पास्ट हो गया, भूतकाल। भूतकाल मतलब इसको मैं हिंदी में लगा भूतकाल। पास्ट मतलब भूतकाल, काल मतलब समय, मैंने बता दिया, पास्ट टेंस, ठीक है। अभी मैं पास्ट टेंस की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूंगा, अभी पास्ट टेंस की बात करूं। भूतकाल मतलब, अरे मरने के बाद आदमी भूत बोलता है, तो भूत मतलब बीता हुआ, भूत मतलब बीता हुआ। अच्छा, प्रेजेंट की बात, अभी तो वर्तमान में चल रहे हैं ना, हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये सब हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। अब अच्छा बताओ, आप कभी पंडित जी के पास जाते हो, अपना हाथ दिखलाए, पंडित जी तने देखी ना, परेशान। अच्छा, अभी आपने जितना पढ़ाई कर चुका, ठीक है, ये चुके थे, ये सब पास्ट टेंस होगा, आपका भूतकाल होगा। लेकिन आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये तो प्रेजेंट है। लेकिन आप पढ़कर पास हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो फ्यूचर की बातें हुई ना। आप पंडित जी का हाथ दिखाते हो फ्यूचर की, वो अलग बात है कि पंडित जी का अपना फ्यूचर नहीं पता है, लेकिन आप दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो, हम मौलवी साहब को जिसको भी दिखाते। तो कहने का मतलब फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, हिंदी में इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, इसके ना 4 ठो होते हैं, 4 ठो इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे आप बताइए प्रेजेंट टेंस, देखिए मैं बात बता रहा हूँ आपको। प्रेजेंट टेंस तो आपके ये जो ना, ये 4 उंगलियां हैं, इसमें 3 खाने बनाए हैं ना। इन्हीं 3 खाने की सहायता से हम लोग सबको याद कर लेंगे। देखिए, अभी मैं चारों को तीनों से दोस्ती कराना है हमको। देखिए, पहली बात तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट से, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस से, प्रेजेंट से परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से, चारों से का दोस्ती मैंने करा दिया। लेकिन पास लगेगा भैया, हम भी तो हैं, हम भी तो काली हैं, हम भी तो समय है, हमसे भी दोस्ती कराओ। हाँ, तो इसको भी इंट्रोड्यूस कर डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे आप बोलिए, आप हमारे साथ बोलिएगा, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। पहले बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप ऐसे 3 बार 4 बार बोलिए। बोलने से आपको क्या होगा ना, आपको आपके दिमाग में स्पाइनल कार्ड होता है एक, हमारे दिमाग के अंदर, उसमें आपका ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बोलने का रिवाइज भी क्या करिए। और देखिए, अब हम आपको कुछ उदाहरण देंगे, अब उसके स्ट्रक्चर के साथ आपको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझ में आसानी हो। अच्छा, ऐसे मेरे दोस्त कुछ ऐसे आप व्यूज पर में जाइए। देखिए, 100 टूओं के दोस्ती से बढ़िया एक सरकारी, ऐसा कहा गया। और दूसरी बात, अभी आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि आपको आज इंग्लिश को सीख ही डालना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अब सबका स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ। साधारण स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा, आप बचपन में पढ़े होंगे, चाहे है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट। तो ये सब हम हिंदी में पढ़ें, लेकिन हिंदी को इंग्लिश से कंपेरिजन मत करिएगा मेरे दोस्त, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चीज़ क्या है। तो हमें उसके पहले स्ट्रक्चर को समझ लेना है। अच्छा, आपको पता होगा अभी वर्ब का 3 रूप होता है। वर्ब के बारे में आपको पता होगा। वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। अच्छा, वर्ब, अरे हाँ, खाना पीना, हंसना रोना गाना, जिसमें ना लगा हो, जिससे कोई कार्य का बोध होता हो, जैसे हंसना,
रोना, है ना, खाना, पीना, खेलना, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे ना सब में ना लगाए, सब में ना लगाए, अधिकतर वर्ग में ना लगा रहता है। तो आप पढ़ना नहीं भाई, पढ़ना नहीं बोलना है, पढ़ना तो एक सिटी हो गया ना, पढ़ना एक सिटी नाम हो गया। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, जिसमें आपको एक्टिविटी का बोध हो, जिसमें किसी कार्य का बोध हो, तो उस चीज़ को करते करिए। अच्छा, आपको पता होगा टेंस बनाने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए। किसी भी सेंटेंस, ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल दिया, ठीक है। आप प्लीज जिसने भी हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा सहूलियत महसूस होगी। दूसरी बात, सेंटेंस किसे कहते हैं इसको मैंने बता दिया है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, और वाक्य बनने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। सब्जेक्ट से तो बनेगा नहीं केवल राम, अरे राम के बाद आगे कुछ भी तो होना चाहिए। राम है क्या सेंटेंस हुआ? नहीं, राम के बाद हमें बोलना होगा सब्जेक्ट प्लस मान लीजिए वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें रहेंगी तो हमारा बन सकता है कोई भी सेंटेंस, ठीक है। जैसे राम खेलता है, राम प्लेज, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। वह दौड़ता है, ही रन्स। तो ये सब हुआ सेंटेंस की बातें। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस होता है, इसको पहचानने का नियम भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पहचान करते हैं ता है, ती है, ते है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह जाती है, वह हंसता है, वह रोता है, वह खेलते हैं, वे लोग जाते हैं। अरे ते है, ती है, ते है। देखिए, लेकिन मेरे भाई आप इसे हिंदी में मैंने आपको समझने के लिए बता दें, कभी भी हिंदी से इंग्लिश में करो बहुत ऑड हो जाता है। हम इसका इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर ही जान लेते हैं, ठीक है ना। एक बार इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ये गड़बड़ झाला हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक समझने के लिए बता दिया है, ती है, ते है। मोस्टली केस में आपको देखने को मिलता है। इसका प्रयोग कब कब होता है? कोई आदत होता है, जैसे मान लीजिए कि दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, वे लोग प्रतिदिन टेलीविजन को देखते हैं, ठीक है। चाहे ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग एवरी डे, अब यहाँ लिख रहा है एवरी डे, रेगुलरली, है ना। तो एवरी अगर लगा होगा, बार बार देखिएगा कि रेगुलरली, एवरी डे, पर डे, ऐसे लेकर वो सेंटेंस लगा रहेगा, तो जो व्यवहार में चीज़ें आती है, जो आदत की चीज़ें हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा समारोह हो या कोई इवेंट हो रहा हो, तो उसमें किया जाता है चिल्ड्रेन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं हमेशा पूछते हैं, कैसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। सार्वभौमिक तथ्य हो, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया कि जैसे अब पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ता है ना। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। अरे इसका मतलब ये जहाँ से सूर्य जिधर से भी, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये नहीं है कि पश्चिम से निकलेगा, जहाँ से अब सूर्य निकल रहा है पूरब से, तो समझ जाइए कि पूरब से ही जो दिशा होती है, पूरब वाली दिशा, वहीं से सूर्य निकल सकता है एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यही प्रकार, हर मदर इज ए मलेशियन, उसकी जो माता है क्या है? मलेशियन है। तो इसमें चेंजिंग नहीं हो सकता कभी, जो जिंदगी में सार्वभौमिक तथ्य है उसको चेंज नहीं कर सकते। या फिर तय कार्यशैली हो, जैसे फिक्स्ड अरेंजमेंट हो, हिज फादर अराइव्स टुमारो। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके पिता कल आते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि कल आते हैं मतलब हो गया भविष्य काल। अरे भैया इस लिख दिया है हिज फादर अराइव्स टुमारो, हिज फादर अराइव्स टुमारो मतलब तय कार्यशैली है, हिज फादर अराइव, ठीक है, टुमारो, अराइव टुमारो। देखिए अराइव्स में आप देखिएगा ना, इसमें यस या यस लगा है, तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तब सब आपको सब समझ में आएगा। जैसे अभी हम पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब के क्रिया के 3 रूप होते हैं, ठीक है। वैसे बोला जाता है 5 रूप होते हैं, लेकिन अभी हम 3 रूप बताते हैं। जैसे आप गो मतलब जाना, इसी से बनाते हैं। पहला हो गया गो, दूसरा हो गया वेंट, और तीसरा हो गया गॉन। गो मतलब जाना, वेंट मैंने गया, गॉन मतलब जाएगा, ठीक है। तो गो वेंट गॉन, ठीक है, जा चुका है, गॉन मतलब जा चुका है, तो हाँ जाएगा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर गो मतलब गो फर्स्ट फॉर्म हो गया वी का, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये हो गया थर्ड फॉर्म। ऐसे आप पढ़े होंगे, आपको अगर नहीं समझ में आएगा ना तो मैं बता दूंगा, आप कभी आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। इसको कहते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। इसको बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब 2 फॉर्म और समझ लीजिए, इसमें होता है आईएनजी लग जाता है, प्लस आईएनजी किसी भी में, और पांचवा वाला क्या होता है? पांचवा वाला में हो जाता है आपका यस या ईएस, ठीक है। ये आपका प्लूरल हो गया, ये आपका बी फॉर्म हो गया, जो प्लूरल होता है, प्लूरल ये होता है आपका सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर होता है, ठीक है। प्रेजेंट प्लूरल हो गया, ये प्रेजेंट सिंगुलर हो गया, और ये आईएनजी वाला फॉर्म होता है। तो इस तरह आपको मिल गया 5 फॉर्म, ठीक है। तो ये सब फॉर्म आप रटना नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखला देता हूँ, अगर आपको इसका चाहिए तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आपको सारा का सारा फॉर्म याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लिखते रिटेन करते हम लोग को याद हो जाता है। तो अभी हमने बताया यहाँ पर यस या यस लगा है, क्या लगा है? यस या यस। यहाँ पर देखिएगा हिज फादर अराइव्स, तो हम वर्ब से पकड़ते हैं जिसमें यस या यस लगा रहता है। अभी स्ट्रक्चर में दे देता हूँ, जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में देता हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, है ना। आप देखिएगा इसमें सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट तो रहेगा। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर फिफ्थ फॉर्म जिसमें यस या यस लगा रहता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ऑब्जेक्ट आ गया। कोई ऑब्जेक्शन? नो मिनट। तो ठीक है, चलिए हम आगे काम करते हैं। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक में क्या होता है मेरे भाई? नकारात्मक में आपको मिल जाएगा पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट तो रहेगा, फिर आपको मिलेगा डू। जगह अगर सिंगुलर है तो डू होगा, अगर प्लूरल है तो डू होगा, अगर सिंगुलर है तो डज होगा, सिंगुलर है तो डज होगा, क्योंकि यस या यस जुड़ जाता है ना। हाँ, डू या डज, ठीक है, कोई भी एक कर देते हो। और प्लस क्या आएगा? नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंटरगेटिव है तो क्या होगा? इंटरगेटिव है तो क्या होगा? इसमें हो जाता है पहले ही आपका डू या फिर डज पहले हो जाता है, फिर उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो हम लोग इसको करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डू या डज में इसको कैटेगराइज कर ही दिया है पहले ही। तो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके द्वारा हमको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी। दोस्तों, मैंने ऑक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया है। अगर आपको सिंपल से जीरो लेवल से सीखना है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी एक्सरसाइजेस करवाने में, ठीक है। बाकी सारे तो मैं आपको बोल भी सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला वाला एक्सरसाइज में दिया है, जैसे आपको यहाँ पर दिया है मैं खाता हूँ, आई ईट, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, तुम जाते हो, यू गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, लड़के दौड़ते हैं, द बॉय रन, गाय चरती हैं, काउ ग्रेज, राम और श्याम पढ़ते हैं, ठीक है। राम और श्याम दो लोग आ गए ना, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, आप लोग उसको करने का प्रयास करिए, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। तो भैया आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपको इसको करने का है। पहला है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इसमें इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट सबके बारे में पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया, तो आप उसको प्लीज देख लीजिए। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप उसको देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो आप उसको प्लीज देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट ये हो गया आई, खाना पीना हंसना रोना गाना, ये तो हो गया आपका वर्ब। तो आई, आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपको पता होगा कि आई होता तो सिंगुलर जैसा लगता है, लेकिन होता है प्लूरल में, इसको काम करता है। आई, वी, ही, सी, इट, दे होता है सिंगुलर, तो इसके साथ हमको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होगा। और वी और दे, वी माने हम लोग, दे माने वे लोग, यू माने तुम, तो ये सब क्या हो गया? प्लूरल में, इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब यू प्लूरल में काउंट करते हैं तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है। तो आई के साथ क्या होगा? ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ। यू रीड, ही, अच्छा वो रोटी है ना, आपको पता चल गया। सी वीप्स, देखिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है ना। अच्छा, यहाँ वी गो टू स्कूल, वी गो टू SCHO स्कूल, है ना, हम लोग स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। लड़कियाँ नाचती हैं, लड़कियाँ, ये ना प्लूरल बता रहा है, गर्ल्स, यहाँ प्लूरल है ना, देखिए दो क्वेश्चन हो रहे हैं। गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स क्या होगा? डांस, गर्ल्स डांस। मोहन और सोहन, यहाँ पर अगर मोहन से एक रहता तो सिंगुलर हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, तो मोहन के साथ क्या होगा? मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन रीड, मोहन एंड सोहन रीड, ठीक है, SOHAN, सोहन रीड हो गया। तो आप इसको देखिए, अपने से करने का प्रयास करिए। जब तक आप 2-4 क्वेश्चंस अपने से हल नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में आने वाला तो है। अब आपकी स्क्रीन पर ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव नकारात्मक वाक्य दिया गया है। नकारात्मक वाक्य मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं का प्रयोग होता है ना। जैसे यहाँ पर दिया है, मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं जाती है, बिल्ली नहीं आती है, राम और राज नहीं पढ़ते हैं, तुम नहीं हंसते हो। अरे भैया नहीं जहाँ भी लगा रहेगा आप समझ जाएगा नकारात्मक वाक्य ही लिखा है। अच्छा, नकारात्मक वाक्य मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है स्ट्रक्चर। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद डज नॉट का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई हो गया, ठीक है। उसके बाद आई के साथ क्या होगा? डू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगा ES जो न जाने से वी का 5 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो डू हो गया ना, आई डू नॉट ईट, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अच्छा, वर्ब का नहीं दिखा है तो मैं लिख देता हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे वही ही डज नॉट गो, ठीक है। बिल्ली नहीं आती है तो कैट डज नॉट कम। राम और राज नहीं पढ़ते हैं, राम एंड राज डज डू नॉट, क्योंकि यहाँ पर डज का नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, राम और राज दो लोग हैं ना, तो क्या होगा? प्लूरल हो गया। डज डू नॉट रीड, यू डू नॉट LAUGH लव, तुम नहीं हंसते हो। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस दिया जाए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, आपको पता चल जाता है पहले ही। तो देखिए इसमें क्या मैं हंसता हूँ, तो आपको पता है, आपको स्ट्रक्चर तो पता है इंटरगेटिव सेंटेंस का। डू या डज नॉट पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर देन ऑब्जेक्ट आता है। तो उसके बाद देखिए आप करिएगा क्या आएगा? डज
है ना। लेकिन यहाँ तो आई है ना, तो डू हो जाएगा, डू आई लाव, डू आई लाव, क्या मैं हंसता हूँ, ठीक है। उसी तरह इसको भी बना डालिए। आपको देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो आपको याद रहना चाहिए। ये अभी तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही डालना है बार बार, लेकिन डू या डज नॉट पहले आ जाएगा। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वे लोग रोते हैं, डू दे भी प्लुरल है ना, वी, ठीक है। अच्छा, क्या वह घर जाती है, देखिए यहाँ पर डज सी गो टू होम, घर के लिए ना, हाउस नहीं करते हैं, होम अपना घर है ना, होम। आपको होमवर्क मिलता है क्या, हाउस वर्क मिलता है, तो ठीक है। अच्छा, क्या वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है तो डज ही रीड, लेकिन वह क्या पढ़ता है, वाट डज, WH पहले आ जाता है। जब आपको क्या बीच में दिखाई दे तो WH वाले पहले आ जाते हैं। वह कौन है, तो हु आर, तो आप जानते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो वाट पहले आ जाता है। तो इसमें देखिए व्हाट डज ही रीड, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस किया करिए। आपको आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा समझाने का प्रयास किया है। अब बाकी जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछा करिए, इससे आप हमको अप्रिशिएट भी मिलता है और साथ ही साथ सिंपैथी भी महसूस होती है, हाँ, सहानुभूति का। आप देखिए दूसरी बात, आप जब तक अपने से ना खुद से नहीं करने का प्रयास करिएगा तब तक कोई भी आपको समझा नहीं सकता। आप धीरे धीरे आप देखिएगा 2-4 दिनों के अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट काफ़ी दिखने लगेगी। आप धीरे धीरे इंग्लिश को ना, कोई भी मैगजीन हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, फिर कोई भी इंग्लिश का छोटे बच्चों का बुक हो गया, आप उसको ना हिंदी है जैसे आप अपने भाषा में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। और बाकी सारे स्ट्रक्चर जो भी टेंस का है मैं लिखवाते चला जाऊँगा, आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। आज ही इसका दूसरा भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड है, तो हम पढ़ेंगे। अभी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को अगर आता है, समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखा करिए। और अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, अभी पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सारा का सारा हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन सबको याद किया जाएगा। अभी हम आज ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक बने रहिए आप हमारी वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।